अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। वो मुर्दा दिल हैं जो कायल नहीं अकीदा हयातुन नबी के, वो मुर्दा दिल हैं जो कायल नहीं हयातुन नबी के, हम जिंदा दिल हैं और जीने की बात करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला दा हमारे ऊपर एहसान और करम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जुम्मे का दिन नसीब फरमाया है और मस्जिद में आने की तौफीक अता की है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पिछले जुम्मे आपके सामने सीरतुन नबी के ऊपर बात की थी कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ गया है। तो ये रबीउल अव्वल का महीना जब शुरू होता है, हमें ये बताता है कि हर साल के हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत और अकीदत होनी चाहिए। हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्चा इश्क होना चाहिए। हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले तरीके अपनाने चाहिए कि जिस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जिंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं, हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये रबीउल अव्वल हमें पैगाम देता है।
रबीउल अव्वल के महीने के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है। किस तारीख को पैदाइश हुई है इसके अंदर इख्तिलाफ है। कुछ हजरात कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश हुई है वो 8 रबीउल अव्वल को हुई है। कुछ हजरात कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल को, और कुछ हजरात कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वफात हुई है वो 12 रबीउल अव्वल को हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश भी रबीउल अव्वल के महीने में है और वफात भी रबीउल अव्वल के महीने के अंदर है। हमें यह सबक दिया जा रहा है, हमने खुशी भी जो मनानी है वो भी दरमियानी दर्जे की मनानी है, जो हमने गमी मनानी है वो भी दरमियानी दर्जे की मनानी है। हम खुशी के अंदर इस हद के अंदर ना चले जाएं कि हम गमी को भूल जाएं, और गमी में इस हद तक ना चले जाएं कि हम खुशी को भूल जाएं। तो हमें दरमियाने दर्जे की खुशी करनी भी चाहिए और गमी करनी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके अपनाएंगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक चलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के मुताबिक चलेंगे, तो फिर हम वाक़ियतन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे, इश्क और मोहब्बत करने वाले होंगे। अगर हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को छोड़ दिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम को छोड़ दिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को छोड़ दिया, जितना भी खुशी करें, जितना भी अपने आप आशिक रसूल कहें, जितना ये कहें कि हम वाक़ियतन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, तो कभी भी हम आशिक रसूल नहीं बनेंगे और हम मोहब्बत करने वाले नहीं बनेंगे। तो इसी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्चा इश्क और प्यार और मोहब्बत करना चाहिए। अब हम ये समझे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ प्यार और मोहब्बत, इश्क हम सब कुछ ज्यादा था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क और प्यार, या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क और प्यार मोहब्बत ज्यादा था। ये तो हमारा अकीदा और नजरिया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ प्यार और मोहब्बत सहाबा किराम को ज्यादा था। हमसे सहाबा किराम को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क और प्यार मोहब्बत था। तो जब ये बात यकीनन साबित हो गई है कि हमसे ज्यादा सहाबा किराम को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क और प्यार मोहब्बत था, ज्यादा था, तो हमें भी चाहिए कि जिस तरह सहाबा किराम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क किया है, हमें भी उस तरह का इश्क और प्यार मोहब्बत करना चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अगर हम ये समझते हैं माज़अल्लाह कि सहाबा किराम को ज्यादा इश्क और प्यार मोहब्बत नहीं था, हमको ज्यादा है, तो फिर बात ही खत्म। तो फिर तो हमने सहाबा को हक मियार समझा ही नहीं है, फिर बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। हम जब ये समझते हैं, हमारा अकीदा भी यही है कि सहाबा किराम को इश्क और प्यार मोहब्बत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा था, तो हमें भी उस तरह का इश्क और प्यार मोहब्बत करना चाहिए। हम ये सोचें कि जब ये 12 रबीउल अव्वल 1500 साल पहले आया था, तो उस वक्त सहाबा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क और मोहब्बत कैसे किया था? क्या सहाबा किराम ने झंडे ले रही थी? क्या सहाबा किराम ने गलियां सजाई थी? क्या सहाबा किराम ने मकान सजाए थे? क्या सहाबा किराम ने गलियां सजाई थी? क्या सहाबा किराम ने ढोल बजाए थे? क्या सहाबा किराम ने बाजे बनाए थे? हत्ता कि ये कुछ भी नहीं किया था सहाबा किराम ने। हत्ता कि सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए आपने खून का आखिरी कतरा बहाकर इश्क किया है, अपनी जान की बाजी हार गए, अपनी जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिदा करके इश्क किया है। एक तो जुल्म की बात तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीके पैदाइश है, कब पैदा हुए हैं, उनके अंदर इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल को, कुछ कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल को, कुछ कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को।
और जो आप अलैहिस्सलाम की वफात है उस पर सबका इत्तिफाक है। आप अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को वफात पा गए। अब जो हम जश्न मनाते हैं या ईद मिलाद उन नबी को मनाते हैं वो 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। ये 12 रबीउल अव्वल को जब हम ईद मिलाद उन नबी मनाते हैं, जरा सोचें और समझें कि यही 12 रबीउल अव्वल जब 1500 साल पहले सहाबा के दौर के अंदर आया था तो सहाबा की क्या हालत थी, क्या कैफियत थी। हजरत अबू कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब 12 रबीउल अव्वल सहाबा के दौर के अंदर आया था, जब आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए थे, उस वक्त सहाबा किराम को दीवारें अजनबी लगती थी। सहाबा किराम जहां खड़े थे वहां खड़े रह गए। सहाबा किराम गम के अंदर निढाल थे। सहाबा किराम ये कहने लगे कि जब हमारे दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो हमें जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला इतना बहादुर हैं कि जिस रास्ते के ऊपर जा रहे होते हैं उस रास्ते को निकाल छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो उमर रज़ियल्लाहु तआला जिसके बारे में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बोलता भी सच है, सोचता भी सच है, कहता भी ठीक है। वो उमर रज़ियल्लाहु तआला जिसके बारे में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनी तो तलवार हाथ के अंदर ले ली और जोश के अंदर आ गए और कहा अगर किसी ने भी कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अगर किसी ने भी कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और खुतबा दिया और कुरान पाक की 14 सिपारे की आयत पढ़ी और मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। कि इस आयत का मतलब ये है कि जिस तरह तेरे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तेरे रसूल तेरे नबी इस दुनिया से चले गए हैं, आप अलैहिस्सलाम एक रसूल थे, नबी थे, पैगंबर थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। फिर फरमाया मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है, जो अल्लाह की पूजा करता है, जो अल्लाह के आगे सजदा होता है, जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह ताला की जात जिंदा है, अल्लाह ताला को मौत नहीं है। वमन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्ना क़द मुहम्मदन क़द वादा। जो मोहम्मद की पूजा करता था, जो मोहम्मद की इबादत कर रहा था, वो सुनने के मोहम्मद इस दुनिया से चले गए और दुनिया की वफात पा गए। अब सोचिए जरा कि सहाबा किराम की क्या हालत थी, क्या उस वक्त कैसे गम के अंदर मुब्तला थे जब 12 रबीउल अव्वल को अब्दुल्लाह दुनिया से गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ जिगर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला वह साहबजादे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिंदा रही, जो आपकी औलाद थी, 3 साहबजादे और 3 साहबजादे आपकी जिंदगी के अंदर वफात पाए गए थे। सिर्फ एक साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने जिंदा रही। वो फरमाती हैं कि जब मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चले गए तो फरमाते हैं कि मुझे इतना गम पहुंचा, मुझे इतना सदमा पहुंचा, अगर ये गम अगर ये सदमा दिन की रोशनी पर पड़ता तो ये दिन की रोशनी तरीके के अंदर तब्दील हो जाए। तो इतने सहाबा किराम गम के अंदर मुब्तला है, परेशानी के अंदर मुब्तला है। तो ये 12 रबीउल अव्वल सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए थे। आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर वफात हुई थी। प्रदेश के अंदर इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं 8 को कहते हैं, कुछ कहते हैं 9 को, कुछ कहते हैं 12 को। तो हमें आप अलैहिस्सलाम के साथ जो इश्क करना चाहिए, जो मोहब्बत करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने किया है। अगर हम उस तरह का इश्क और प्यार मोहब्बत करेंगे तो वाकई फिर हम सच्चे आशिक रसूल करेंगे। सिर्फ तारीफ करने से, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शान के अंदर अशार पढ़ने से, कसीदे पढ़ने से, सिर्फ नज़्में पढ़ने से कोई आशिक रसूल नहीं बन जाता, कोई मोहब्बत करने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बन जाता। अगर ऐसी बात होती कि सिर्फ तारीफ करने से, सिर्फ अशार पढ़ने से, सिर्फ कसीदे पढ़ने से आशिक रसूल बन जाते तो बड़े बड़े काफिर आशिक रसूल होते।
बड़े बड़े काफिरों ने आप अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। आप अलैहिस्सलाम जब 40 साल के अरसे के अंदर काफिरों के दरमियान के अंदर रहे, मक्का के अंदर रहे, तो सब काफिर आप अलैहिस्सलाम की तारीफ करते थे। सब यही कहते थे कि आपसे सच्चा कोई है नहीं, आपसे अमानतदार कोई है नहीं, आपसे सबसे ज्यादा वफादार कोई है नहीं। सारे तारीफ करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक हिंदू शायर ने आप अलैहिस्सलाम की तारीफ के अंदर बहुत बड़े बड़े अशार लिखे हैं। सिर्फ तारीफ करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक नहीं बन जाएंगे, मोहब्बत करने वाले नहीं बन जाएंगे, जब तक आप अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानेंगे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं मानेंगे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मानेंगे, उस वक्त तक हम आशिक रसूल नहीं बन सकते। आपको इस पर वाकया सुनाता हूं, मिसाल के जरिए समझाता हूं कि सिर्फ तारीफ करने से आशिक रसूल नहीं बनते, हुक्म मानने से, बात मानने से, अमल करने से आशिक रसूल बनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके चचा अबू तालिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले आपके वालिद दुनिया से चले गए। जब आपकी उम्र 6 साल की थी तो आपकी वालदा मातरूम दुनिया से चली गई। जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो आपके दादा जान दुनिया से चले गए। उसके बाद 40 साल तक हर मोड़ के ऊपर जो आप अलैहिस्सलाम का साथ किया, जो आप अलैहिस्सलाम की परवरिश की, वहां से चचा अबू तालिब है। आपकी परवरिश करने वाले, आपके हर मौके पर साथ देने वाले अबू तालिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तालिब को जब बनने का वक्त करीब था, फरमाया चचा जान मेरा कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, जन्नत के अंदर चले जाओगे, मेरा कहना मान लो, मेरा हुक्म मान लो। तो चचे ने आगे क्या कहा? फरमाया, कहा इन्ना दीना खैरदियानी मोहम्मदन बरिया, इन्ना दीना मोहम्मदन खैरदियानी बरिया, क्या है मोहम्मद, ऐ मेरे भतीजे, तेरा जो दीन है सब दीनों से अफजल है, तेरा दीन सब दीनों से अच्छा है, तेरा दीन सब दीनों से आला है। अब तेरा चेहरा मुबारक कितना मुनव्वर है, कितना बाबरकत है, कितना रोशन वाला है कि तेरे चेहरे मुबारक को देखकर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाज़िल करवाते हैं। तो देखो इस अशार के अंदर अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा कलमा पढ़ लो, मेरी बात मान लो, मेरे अहकाम के मुताबिक चलो, तो दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएगा, जन्नत के अंदर चले जाओगे। तो अबू तालिब ने कहा मैं आपकी तारीफ तो करूंगा, तेरी अजमत को ध्यान करूंगा, तेरी शान के अंदर अशार को पढ़ूंगा, लेकिन तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, तेरा हुक्म नहीं मानूंगा, तेरा अहकाम नहीं मानूंगा। अब देखिए सबका चाचा है, कहना नहीं माना, हुक्म नहीं माना, दोज़ख के अंदर चला गया। दूसरी तरफ देखिए हज़रत बिलाल हब्शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो आपका रिश्तेदार भी नहीं है, जो अरबी नस्ल भी नहीं है, जो हब्शा करने वाला है, गुलाम कर गुलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को 3 सूरत के अंदर नहीं छोड़ा, कलमे पे 3 सूरत के अंदर नहीं छोड़ा, जालिमों ने रेत के ऊपर लिटाया, अंगारों के ऊपर लिटाया, रस्सियां गले के अंदर डालकर, तेरे के अंदर डालकर, गलों के अंदर घसीटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं छोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को नहीं छोड़ा। अल्लाह ने मर्तबा और मकाम ये दिया तो चलता था मक्का की गलियों के अंदर, उनके चलने की आवाज, चलने की आवाज जन्नत में सुनी दी थी। अब देखो इन 2 वाकयात के अंदर सच्चा सबका चचा तारीफ कर रहा है, इन्ना दीना मोहम्मद खैरुद्दियानी बरिया, कि आपका दीन सब दीनों से अफजल है, लेकिन बात नहीं मान रहा, कलमा नहीं पढ़ रहा, तो दोज़ख के अंदर चला गया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला जो आपका रिश्तेदार भी नहीं है, अरबी नस्ल भी नहीं है, गुलामी कर गुलामी आ रहा है, काफिर आप जोर करके थक जाते थे, लेकिन आपके हुक्म को नहीं छोड़, अल्लाह ने मकाम और मर्तबा क्या किया। तो सिर्फ तारीफ करने से, अशार पढ़ने से बंदा आशिक रसूल नहीं बन जाता, जब तक आपका हुक्म नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो हम जब रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो जाता है तो जश्न तो मनाते हैं, खुशियां तो मनाते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक नहीं चले आओ, आपके अहकाम को नहीं माने, आपके अहकाम से नहीं मोड़ा।
तो 12 रबीउल अव्वल जो है वो प्रदेश का वफात का दिन है कि आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए थे। अक्सर लोगों को मिलाद का माना समझ नहीं आया कि मिलाद का क्या माना है, जिस वजह से मिलाद मनाते हैं कि हम मिलाद पढ़वाना है, हमने मिलाद घर के अंदर मनाना है, पढ़ाना है, उसको मिलाद का माना मतलब का मालूम नहीं, जिसकी वजह से माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअदबी करते हैं। मिलाद का माना है विलादत, अरबी का लफ्ज है विलादत, के जिस दिन बच्चा पैदा हो, जिस दिन बच्चा इस दुनिया के अंदर आए उसको मिलाद कहते हैं, विलादत कहते हैं, कि जिस दिन बच्चे की पैदाइश हुई है उसको विलादत कहते हैं। अब आप बताएं कि जब विलादत का माना है पैदाइश के जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, मिलाद का माना है पैदाइश के जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, क्या बच्चा एक मर्तबा पैदा होता है या हर साल पैदा होता है? बच्चा एक मर्तबा पैदा होता है या हर साल पैदा होता है? एक मर्तबा पैदा होता है, हर साल पैदा नहीं होता। और हम हर साल मिलाद मनाते हैं और अपने चौक का नाम मिलाद रखा हुआ है, पार्क का नाम मिलाद रखा हुआ है, सोसाइटी का नाम मिलाद रखा हुआ है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं को जो पैदाइश होती है वो क्या चौकों के ऊपर होती है? क्या पैदाइश पार्कों के अंदर होती है? हमारी पैदाइश बंद कमरे में होती है। तो ये बेअदबी वाले लफ्ज हैं। आप देखो कुरान पाक के अंदर पहला सिपारा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। जब सहाबा किराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस के अंदर आते थे और कहते थे अल्लाह के रसूल हमारी रियायत करिए, कोई मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते, किसी को समझ ना आता तो पूछते राइना, ऐ हमारे पैगंबर हमारे बारे में रियायत कीजिए, हमें फिर समझाइए। जब ये लफ्ज राइना यहूदी ने सुना, उन्होंने कहा कि अब हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मजाक करने का मौका मिल गया है। तो वो ये कहते थे राइना, या बढ़ा दिया आइन को खींच कर पढ़ते राइना, जिसका माना बनता है कि चरवाहा, बकरियों का चरवाहा, जानवरों का चरवाहा। तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस के अंदर यहूदी आते थे तो कहते राइना, तो सहाबा भी जिनको माने मालूम नहीं था वो भी बात कह देते थे राइना। जब एक लफ्ज का माना मुख्तलिफ हो गया, हालांकि राइना के हमारी रियायत कीजिए, राइना क्या हम चरवाहा, हमारा चरवाहा। जब लफ्ज के अंदर कोई तब्दीली आई है, बेअदबी आई है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस लफ्ज को पसंद नहीं किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी को पसंद नहीं किया। फौरन वही नाज़िल फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। ऐ ईमान वालों को मुखातब किया अल्लाह तबारक व तआला ने, यहूदियों ईसाइयों को नहीं किया। कहा ऐ ईमान वालों, आज के बाद अपने पैगंबर को राइना नहीं कहना, कहना है उन्ज़ुरना, हमारी तरफ देखिए, कहना है उन्ज़ुरना, हमारी तरफ देखिए। देखो एक लफ्ज का माना ठीक बनता था, साहबा अपनी सोच के मुताबिक ठीक कहते थे, लेकिन मुनाफिकों ने, यहूदियों ने उस तब्दीली की है, जिसकी वजह से माने के अंदर तब्दीली होगी, बेअदबी होगी। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद नहीं आई, फौरन आयत नाज़िल फरमा दी है। अब मिलाद के माना में पैदाइश, जब एक इसका माना हम चौक रखेंगे तो इसके अंदर बेअदबी होगी कि पैदाइश तो चौकों के ऊपर तो नहीं होती, बच्चों की पैदाइश तो चौकों के ऊपर नहीं होती। हम तो ये समझते कि अपने चौक का नाम खत्म नबूवत रखते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते, हज़रत अबू बकर रखते, हज़रत उमर रखते, हज़रत अली रखते, हज़रत उस्मान रखते। तो खैर जो आप 12 रबीउल अव्वल है, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का दिन है और जो खुशियां मनाते हैं। अब जब हम कहते हैं कि ये खुशी मनाना ठीक नहीं है, ये बिदअत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दौर के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 63 साल है, 63 साल रबीउल अव्वल है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं मनाया। हज़रत अबू बकर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, हमसे भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने अपने खिलाफत के अंदर कभी भी रबीउल अव्वल का नहीं मनाया। ताबीन का दौर है, तब ताबीन का दौर है, 13 सदी तक कहीं किसी किताब के अंदर भी नहीं लिखा कि इसने 12 रबीउल अव्वल मनाया हो।
12 रबीउल अव्वल 1972 के अंदर मनाई गई, जुलूस निकाले गए। 13 सदी से 13 तक ये 12 रबीउल अव्वल का जो दिन था वफात का दिन मनाया जाता था कि आप अलैहिस्सलाम की वफात का दिन है। 1932 के अंदर किताबों के अंदर लिखा हुआ है, 1932 के अंदर इन लोगों ने जाकर अंग्रेज की मिन्नती की और कहा कि 12 रबीउल अव्वल का दिन प्रदेश का दिन बनाया जाए, जो वफात का दिन है उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये अंग्रेज की साजिश है वो कि वो ये लोग अपने नबी की वफात के ऊपर खुशियां मनाएं। आप लोगों से पूछता हूं कि आपका वालिद इस दुनिया से चला गया, जिस तारीख को चला गया, मिसाल के तौर पर 10 रबीउल अव्वल को चला गया है, 1 साल के बाद वही 10 रबीउल अव्वल आए, क्या आप उस 10 रबीउल अव्वल को जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, अपने घर सजाएंगे, लेटे लगाएंगे और मस्जिदें सजाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के खाना पकाएंगे कि इस दिन मेरे वालिद फौत हो गए? इसको लोग क्या कहेंगे कि आपने वालिद की मौत के ऊपर मजाक कर रहा है, खुशियां मना रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम की सिर्फ तारीफ करने से कोई आशिक रसूल नहीं बन जाता। जब तक आप अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नहीं करेंगे, आपके नक्शे कदम के ऊपर नहीं चलेंगे। कुरान से पूछता है, कुरान को बता कि आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना कैसी है? तो कुरान फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत की शर्त भी अपने महबूब की इत्तिबा के अंदर रख दी है। फत्तबिऊनी, तो मेरे महबूब की इत्तिबा करो, युहब्बिबुकुमुल्लाह यग़फिर लकुम, फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा दूंगा। जब तक इत्तिबा नहीं करेंगे, नक्शे कदम के मुताबिक नहीं चलेंगे, जब तक अपने आप को अंदर बाहर अच्छा नहीं करेंगे, आप अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम आशिक रसूल नहीं बन सकते। दुरूद पढ़ना तो सवाब का काम है ना, दुरूद पढ़ना सवाब का काम है। 1 मरतबा को 10 मरतबा अल्लाह ताला रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, 10 गुनाह माफ फरमाते हैं, 10 दर्जे बुलंद फरमाते हैं। जरा तवज्जो करें, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, हर सुन्नत के मुताबिक चलने वाले हैं, 1 मरतबा बैठे हुए थे, आपको छींक आई तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वाला जो बैठा था उसने कहा यरहमुकल्लाह व सल्ली अला रसूलिल्लाह, यरहमुकल्लाह व सल्ली अला रसूलिल्लाह, यरहमुकल्लाह भी कह दिया, आगे दुरूद भी पढ़ दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला गुस्से हो गए, कहा कि तूने क्या किया है? आगे वो आदमी खामोश हो गया, ये नहीं कहते तू दुरूद का मुनकर है, कि तू दुरूद का मुनकर है, तो मैंने दुरूद पढ़ा, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि जब किसी को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। सिर्फ इतना बात कहिए, आगे वसल्ली अला रसूलिल्लाह नहीं कहा। हम अगर आप अलैहिस्सलाम की तालीम से आगे बढ़ेंगे तो हम दीन के अंदर ज्यादती करने वाले होंगे। ये आपने लफ्ज़ बढ़ा दिया तो आप दीन के अंदर ज्यादती करने वाले हैं। दुरूद का लफ्ज़ है, उसने बढ़ा दिया है तो उसके ऊपर सहाबी नाराज हो गए। इसी तरह हम नमाज पढ़ते हैं, 4 रकात वाली नमाज हो, दूसरी रकात के अंदर अत्तहियात पढ़कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सिर्फ इतना पढ़ने सजदा साहब वाजिब हो जाता है। सजदा साहब के कहते हैं कि नमाज के अंदर तुम्हारी कमी हो गया कि गलती हो गया है, आखिर के अंदर सजदा साहब कर लो, तुम्हारी नमाज पूरी हो जाएगी। हमने नमाज के अंदर अत्तहियात के अंदर सिर्फ इतना पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मसला है कि जब तक तुम सजदा साहब नहीं करोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। कि हमने दुरूद पाक पढ़ के जाती की है, गुनाह वाला काम किया है, पढ़ा तो दुरूद पाक है, हमने नबी के तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से सजदा साहब करना पड़ा। तो ये बात साबित होगी कि हम अगर नबी के तरीके को अपनाएंगे, नबी के नक्शे कदम के मुताबिक चलेंगे, तो फिर तो वाकईतन हम आप अलैहिस्सलाम के साथ इश्क करने वाला होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे। अगर हमने नबी के तरीकों को छोड़ दिया, अपनी मर्जी वाले तरीके की इख्तियार किए, जश्न मनाए, खुशियां मनाए, नबी का तरीका नहीं है तो गुनाह मिलेगा, सवाब कोई नहीं मिलेगा। जब हम ये कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर, सहाबा के दौर के अंदर, ताबीन के दौर के अंदर, तबा ताबीन के दौर के अंदर कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई मिलाद नहीं मनाया गया, एक नई चीज है और नई चीज बिदअत होती है, तो फिर वो कहते हैं कि अगर नई चीज बिदअत है तो आज के दौर के अंदर इत्तिबा होता है, खत्म बुखारी शरीफ होता है, खत्म कुरान होता है, ये पंखे लगे हुए हैं, कलीने बिछी हुई हैं, बत्ते लगे हुए हैं, ये तो भी एक नई चीज है, ये तो बिदअत हुई, फिर आप ये क्यों लगाते हैं?
जरा बात तवज्जो से सुने, आखिरी बात है। जब हम उनको कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए, बिदअत है, नई चीज है, तो कहते हैं कि आपने आज के दौर के अंदर ये पंखे लगाए हुए हैं, खत्मे बुखारी करते हैं, इज्तिमा करते हैं और कलीने बिछाए हैं आपने मस्जिद के अंदर खूबसूरत, और सूरजा वाले हर साल काबा का गिलाफ चेंज करते हैं, उसको गुस्ल देते हैं, ये तो भी एक नई चीज है, आप अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर तो नहीं थी, तो फिर आप ये क्यों करते हैं? तो इसका जवाब यह है कि बिदअत कहते हैं कि किसी चीज को दीन समझ कर किया जाए, जो दीन के अंदर ना हो उसको दीन समझ कर किया जाए, जो ना करे उनके ऊपर लान तान की जाए, उनके ऊपर फतवे लगाए जाए, तो इसको कहते हैं बिदअत। अब जब ये रबीउल अव्वल मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल जुलूस निकालते हैं, मिलाद मनाते हैं, तो जो नहीं मनाते उसके ऊपर क्या फतवे लगाते हैं? लिखा हुआ है किताब के अंदर, फरमाया कहते हैं सिवाय इब्लीस के जहां में सब ही खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सब ही खुशियां मना रहे हैं, कि जो जश्न नहीं मना रहा, जो खुशियां नहीं मना रहा, वो इब्लीस है, वो शैतान है। अब जरा तवज्जो को पीछे चले जाए, जिसने जश्न नहीं मनाया था, क्या वो माज़अल्लाह शैतान थे, इब्लीस थे? तो इन्होंने दीन का हिस्सा समझ लिया है, दीन समझ लिया है। हमने ये पंखे लगाए हैं, ये कलीन बिछाई है, किसी ने यह कहा है कि ये कलीन बिछाएंगे तो स्वाब मिलेगा? नहीं, कलीन आएगी तो स्वाब मिलेगा, पक्का चलेगा तो स्वाब मिलेगा, लेट चलेगी तो स्वाब मिलेगा। जो हम इज्तिमा करते हैं, खत्म बुखारी होते हैं, खत्म कुरान पाक होते हैं, जो हम जलसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर इस जलसे के अंदर, इस इज्तिमा के अंदर, रिवर के इज्तिमा के अंदर अगर कोई आदमी नहीं आएगा तो वो गुनहगार होगा। हमने कभी ये कहा है? कभी आपने सुना है ये बात? इसी वजह से आप सब लोगों से इत्तिबा है, आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो अल्लाह का फरमान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की शर्त भी यही लगी है कि मैं से मोहब्बत उस वक्त काबिल कबूल होगी जब तक तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे। महबूब की इत्तिबा करेंगे, नक्शे कदम के मुताबिक चलेंगे। हमने गले भी सजा लिए, घर भी सजा, लेकिन आपने किरदार को नहीं सजाया, अपने अमल को नहीं सजाया, अपने अखलाक नहीं सजाए, तो ये कोई फायदा नहीं, कोई अमल के काबिल कबूल नहीं है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए, सच्चा इश्क करने वाला बनाए। इंशाअल्लाह आने वाले जुम्मा के अंदर खत्म नबूवत की उम्र बात होगी। सब वक्त